तो ये जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये काफ़ी सारा डाउट होता है काफ़ी सारे लोगों को कि ये क्या है, कैसे होता है, किस टाइप का टेंस है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे रूल लिखा है और रूल पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद साइड में एग्जाम्पल भी लिखूंगा और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा। तो आपको अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बिल्कुल डीप में सही तरीके से समझना है, जानना है, तो आपको इस वीडियो को सही से देखना पड़ेगा। तो वीडियो आप देखते रहो, मैं आपको यहाँ पे चलिए रूल बताता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल बता के आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा आपको एक चीज पता होगा कि गो मीन्स होता है जाना, गो मीन्स जाना होता है। तो जो क्रिया की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, वही इसमें लगता है। किसमें लगता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए जो आपका सेंटेंस होता है वो आपका केवल 3 प्रकार का होता है। पहली बात तो आपका सिंपल होगा, दूसरा आपका नेगेटिव होगा, तीसरा आपका इंट्रोगेटिव होगा। अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें न तो आपको नहीं आएगा, न ही कोई उसमें प्रश्न उठेगा। अगर नकारात्मक वाक्य होगा तो उसमें आपको आएगा नहीं। अगर प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो उसमें आपका आएगा प्रश्नवाचक शब्द या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। तो जैसे कोई वाक्य सिंपल है, साधारण है, उसमें न तो नहीं है न तो कोई प्रश्न उठ रहा है, तो हम उसमें ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि वेंट टाइप की क्रिया लगाएंगे, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो उसकी क्रिया रहेगी उसकी हम सेकेंड फॉर्म लगा देंगे और कुछ करना ही नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल भी, आप समझ जाओगे। अभी आप इतना जानो कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, यानी कि जो साधारण वाक्य होता है, उसमें हम केवल वेंट यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे हमने गो एग्जाम्पल लिया है तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, तो मैंने यहाँ पे वेंट लिखा है। और वेंट जो है गो का सेकेंड फॉर्म होता है, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कुछ भी होगा वाक्य में, अगर सिंपल है तो उसमें केवल आपको सेकेंड फॉर्म लगा देना है, जो भी क्रिया का सेकेंड फॉर्म होता है। मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। आपको अगर इन डिटेल जानना है तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं ये बताने से पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि लोग काफ़ी सारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम इंग्लिश कहाँ से सीख पाएंगे, बेसिक से कोई बताने वाला है नहीं, बिल्कुल हम शुरुआत से जानना चाहते हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ा मैं एक चीज़ बता दूं कि इस चैनल पे यही होता है, मतलब कि शुरुआत से मैंने इंग्लिश बताया है। आप चाहो तो जाके शुरुआत से क्लास 1 से देखते हो। अगर आपको सही में जो बंदा एक्चुअल में चाहता होगा कि मैं ग्रामर जान पाऊँ, सीख पाऊँ, समझ पाऊँ, वो जाके क्लास 1 से देखे, उसको जो है पक्का पूरा इंग्लिश कंप्लीट समझ आएगा। बिल्कुल मैंने बेस से लिया है। तो आप जो है, मैं आपको एक चीज़ विथ कॉन्फिडेंस बोलता हूँ, अगर आप शुरुआत से देखते हो तो आपको सारी चीज़ें ऐसी समझ आएंगी, आपको शायद ऐसी वीडियो कहीं पे न मिले, ये मैं बोल सकता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि जैसे आपका होता है कोई साधारण वाक्य, उसमें आपको वेन टाइप की क्रिया लगानी है, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। उसके बाद अगर वहीं पे आपका साधारण वाक्य में एक चीज और आता है, जैसे आपका कहीं पे आता है हु मीन्स होता है कौन या किसने। वाक्य में आपको आता है हु यानी कि कौन आता है या फिर किसने आता है, तो वो भी आपका साधारण वाक्य ही होता है। और नेवर आता है, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। आपको शायद पता होगा, तो कहीं पे आपको हु दिखे या फिर नेवर दिखे, वो भी आपका साधारण वाक्य होता है। तो साधारण वाक्य का ही रूल ये वाला लगेगा, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही वहां पे लगेगा, ये आप ध्यान रखना। मैंने सिंपल वाक्य का बता दिया क्या होता है। आप जानते हैं जैसे आपका वाक्य नकारात्मक आता है, यानी कि नेगेटिव आता है, उसमें नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। वाक्य में अगर बीच में नहीं आता है उसको ही हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो नेगेटिव अगर रहेगा तो हम वहां पे ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा, वो जान रहे। और उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको नकारात्मक हो या फिर आपका प्रश्नवाचक हो, मतलब वाक्य में प्रश्न उठ रहा हो, क्वेश्चन उठ रहा हो, जैसे वह कहाँ जा रहा है, तुम क्यों सो रहे हो, वे लड़के कहाँ जा रहे थे, तो इस टाइप से, मतलब जिस वाक्य में प्रश्न उठे, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे एक प्रश्न क्रिएट हो रहा है ना, कहाँ जा रहे हो, प्रश्न उठ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। वह यहाँ नहीं रहता है, तो ये है आपका मतलब कि नकारात्मक, वह यहाँ नहीं रहता है। वह यहाँ क्यों नहीं रहता है, ऐसे है, तो ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों चीजें हैं। अगर आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों चीज रहेगा, या फिर केवल नकारात्मक या फिर केवल प्रश्नवाचक, तो आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है, यानी कि आपको डिड लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर गो लगाना है। गो का यहाँ सीधा सा मतलब है कि आपका जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा वही लगाना है। अगर आपका वाक्य में डिड आता है तो जो भी आपकी क्रिया रहेगी उसका फॉर्म चेंज हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि आप उसमें सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा दोगे या फिर आईएनजी लगा दोगे,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ। अगर वाक्य में आपका डिड आया तो आपका यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, जो आपका उसका मीनिंग होता है वही सेम लिखना है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं कि सेकंड फॉर्म लिख देना है। अगर डिड आया तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लिखना, ये आप नोट कर लो। डिड आएगा उसके साथ में सेकंड फॉर्म कभी भी हो ही नहीं सकता, ये आप विशेष ध्यान रखना। और एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर आपको नॉट आता है वाक्य में तो जो उसकी क्रिया होगी, मतलब जो वाक्य में कर रहा होगा, जो करने की बात होगी, जो उसकी मेन वर्ब होगी, उसके आगे आपको नॉट लगाना है। नॉट लगा के फिर उसकी क्रिया लगानी रहेगी। अब हम चलिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं और यहाँ पे रूल भी आपको कनेक्ट करके समझाएंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्योंकि मेरा सीधा सा मकसद है कि आपको सारी चीज़ें एकदम समझ आनी चाहिए, एक भी आपके मन में डाउट नहीं बचना चाहिए। तो आपको मैं यहाँ पे पहले साधारण वाक्य का एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों का समझा दूंगा। उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साधारण वाक्य कैसे होगा, वो हम जानते हैं। तो हम यहाँ पे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे है वह यहाँ रहता था। अब आपको वाक्य में आया कि वह यहाँ रहता था, यानी कि इसमें आपको न तो नहीं दिख रहा है, न तो कोई प्रश्न उठ रहा है, यानी कि हमको ये सीधा सा पता है कि ये जो वाक्य है ये सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है। वह यहाँ रहता था, तो कौन? वह। सबसे पहले किसी वाक्य में सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट को हम कौन के नाम से भी पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यानी कि हम बोलेंगे कौन, यानी कि सब्जेक्ट इसका सबसे पहले 1 नंबर हुआ। कौन? वह क्या करता था? रहता था। ये आपका 2 नंबर। ये जो आपकी मेन वर्ब है ना, ये आपका 2 नंबर हम बोलते हैं। इसको हम केवल समझाने के लिए आपको बोलते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, फिर आपका तीसरे नंबर पे क्या या कहाँ पूछा जाता है किसी भी वाक्य में। पहले की वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है। 1 नंबर पे क्या पूछना है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, लास्ट में क्या होगा, सब कुछ मैंने क्लियर कर रखा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल अगर आपको शुरुआत से जानना है तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, कोई भी सवाल ही आपके मन में नहीं आएगा। अगर आप शुरुआत से वीडियो देख लोगे, आपका कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता दिमाग में कि ये मैंने नहीं बताया आपको। मैंने एक एक चीज छोटी छोटी बता रखी है, आपका कोई भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता दिमाग में। ये मैं आपको विथ कॉन्फिडेंस बोल रहा हूं, अगर आप शुरुआत से देखते हो तो। और एक चीज और, वीडियो जो भी आप देखना शुरू करना शुरू से, उसमें कोई भी वीडियो आप स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, तभी जो है आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही छोटी छोटी चीजें मेंशन की हैं, बताई हैं। अगर मान लीजिए कोई पार्ट आप स्किप कर देते हो, शायद एक चीज आप छोड़ दो जो कि आपको आगे चल के सारी वीडियो में फंसाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको अगर वीडियो देखना है तो शुरुआत आप कर रहे हो तो बिल्कुल आप शुरू से देखना, कोई भी वीडियो स्किप मत करना, लगातार देखना है उसको। तो 3 नंबर पे यहाँ पे क्या या कहाँ होता है, तो कहाँ, यहाँ, ये आपका 3 नंबर। मैंने आपको एक चीज पहले ही हर एक वीडियो में क्लियर किया है कि जो आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर होता है, ये आपका वाक्य में आगे पीछे होता है। ये जो गिनती होती है ना, उल्टी सीधी हो जाती है, इसको हमको सीधा बनाना होता है। इसको हम सीधा कर देंगे। सीधा का मतलब हुआ कि 1, 2, 3 ऐसे करेंगे। 1 नंबर पहले हम लिखेंगे वह, तो ये आपका हुआ ही 1 नंबर। अब रहता था, रहता के लिए क्या होता है, लिव। लिव मीन्स होता है रहना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिव, LIVE, ठीक है। लिव का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो आपको लगा देना है। मैंने आपको बोला कि जो वाक्य साधारण रहेगा उसमें आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। जैसे गो का वेंट होता है, तो वैसे आपका लिव का क्या होगा, लिव्ड, LIVED। अब आपका ये हो गया 2 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, वह, ही, रहता था, लिव्ड, ये आपका हुआ। अब आपका क्या बचा वाक्य में, यहाँ के लिए आप क्या करोगे, हियर, HERE, ये आपका हुआ 3 नंबर। अब मैंने आपको जो खेला बताया ना पहले कि 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर होता है, उसको सीधा कर देना होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, ये जो उल्टा सीधा था इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, वाक्य आपका खत्म होता है, ठीक है। वह यहाँ रहता था, तो ही लिव्ड हियर, ये आपका वाक्य कंप्लीट हुआ। और हम जानते हैं साधारण वाक्य में ये हु का और नेवर का प्रयोग, वो भी हम जान लेते हैं। तो ये है आपका सेकंड एग्जाम्पल। इसमें हम बात करते हैं जैसे वे मेरे घर पर कभी नहीं आते थे। तो आपको जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया कि सबसे पहले वाक्य में कौन, यानी कि सब्जेक्ट उसका बाहर निकालना होता है। कौन, वे क्या करते थे, आते थे, कहाँ, मेरे घर पर, ठीक है। ये आपका हुआ 1, फिर 2, फिर 3। अब आपको वे के लिए क्या लिखना है, दे। दे मीन्स होता है वे, तो हम इसको करेंगे दे, 1 नंबर। अब क्या है, आते थे। आना के लिए क्या होता है, कम। कम मीन्स होता है आना। सबसे पहले हम ये वाक्य में ये समझ लेते हैं कि ये जो वाक्य है क्या है। ये मैंने आपको बोला कि वाक्य में अगर नहीं आता है तो वो नकारात्मक होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये वाक्य जो है नकारात्मक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नहीं के साथ कभी भी जुड़ा हुआ है, यानी कि कभी नहीं। वाक्य में अगर कभी नहीं आता है ये, यानी कि कभी नहीं होता है नेवर मीन्स। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, तो ये जो नेवर होता है और हु होता है ये आपका साधारण वाक्य में आता है। यानी कि साधारण वाक्य में आपको क्या लगाना है, वेंट, यानी कि गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है।
तो हम आना का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे क्या लगाएंगे, केम। ऐसा नहीं है कि आपको कभी नहीं वाक्य में दिख रहा है तो उसके लिए आप जो है डिड लगा दोगे, ऐसा नहीं होता। नेवर मीन्स कभी नहीं होता है, तो यहाँ पे नेवर ही लगाना पड़ेगा। दे नेवर, पहले आप नेवर कर दोगे, ठीक है। पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको तुरंत केम नहीं लिखना है, आपको पहले नेवर लिखना होता है, उसके बाद केम जाएगा। तो दे नेवर, NEVER, केम, कम का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो केम होता है, CAME, तो केम आप कर दोगे तो आपका हो जाएगा दे नेवर केम। उसके बाद आप क्या कर दोगे, मेरे घर पर। अब आपका देखिए वाक्य में से क्या क्या निकल गया वो आप ध्यान दो। वे का यहाँ गया दे, आते थे का कम हो गया, कभी नहीं का नेवर हो गया, तो दे नेवर केम। अब आपका वाक्य में क्या बचा है, मेरे घर पर। मेरे घर पर ये एक वाक्यांश है, इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पर की मीनिंग लिखेंगे, फिर मेरे की लिखेंगे, फिर घर की लिखेंगे। मैंने आपको पहले की वीडियो में वो भी क्लियर कर रखा है कि मेरा, मेरी, मेरे क्या कैसा होता है, उसमें क्या होता है, कैसे लगाना होता है, अब पर कहाँ पे लगाना है, आगे होता है, पीछे होता है, आन कहाँ पे लगाना होता है। तो मैंने सारी चीजें पहले की वीडियो में क्लियर की हैं। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपको मेरे घर पर, उसके लिए आपको जो पर है ना, पर का सबसे पहले बाहर निकालना है, तो आन कर दोगे आप। उसके बाद मेरा के लिए क्या होगा, माई होगा, तो आन माई होम कर दोगे। होम मीन्स होता है घर, तो आन माई होम कर दोगे आप, ठीक है। ये आपका हुआ 3 नंबर। दे नेवर केम ऑन माई होम। इस टाइप से वाक्य कंप्लीट होता है। नेवर का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। अब जैसे हु कहीं पे आता है तो वो कैसे प्रयोग होगा, मतलब हु का जो हिंदी होता है वो वाक्य में कैसे आएगा, कैसे उसको सॉल्व करना है वो भी जान लो आप। अब जैसे आपका वाक्य में आता है कि उसे किसने गाली दी, ये आपका सिंपल सा आया, तो इसको हम कैसे करेंगे वो आप जानो। तो सबसे पहले हम वाक्य में देखेंगे कि किसने आया। तो जो आपका किसने होता है, कौन होता है, उसका जो मीनिंग होता है वो होता है हु। हु मीन्स होता है कौन या किसने, दोनों चीजें होती हैं। तो ये आपका साधारण वाक्य में हु आता है, लेकिन हम हु को सबसे पहले बाहर निकालेंगे। ऐसा नहीं कि वो बाद में जाएगा, अंदर रहेगा, उसको हम सबसे पहले बाहर निकालते हैं। तो उसे किसने गाली दी, इसमें जो किसने है, किसने का होता है हु, तो हु हम सबसे पहले कर देंगे हु। और एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, इसका जो मेन काम है ना वो गाली देना है, गाली दी, तो क्या करेंगे एब्यूज, ABUS, एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, तो ABUSED करना है, क्योंकि ये जो हु होता है आपका वो साधारण वाक्य है, तो इसमें हम एब्यूज्ड कर देंगे, हु एब्यूज्ड। उसके बाद हिम मीन्स होता है उसे या उसको, मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है कि हिम मीन्स होता है उसे या उसको। तो आपको पता ये होना चाहिए जिसके बारे में बात हो रही है वो स्त्री है या फिर पुरुष है। अगर वो पुरुष है तो उसमें हिम करोगे, स्त्री है तो वहां पे हर करोगे आप, सीधा सा मैटर है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हु एब्यूज्ड हिम, मानते हैं हम पुरुष ही है। अब जैसे आपको, जैसे वाक्य में आता है कौन, जैसे आपको आ गया वाक्य में कि वहां कौन रहता था, तो आप क्या करोगे, कौन को सबसे पहले बाहर निकालना है, वहां कौन रहता था, ऐसे है ना। तो वहां कौन रहता था, 3 शब्द है आपका, तो कौन जो बीच में है इसको आपको सबसे पहले बाहर निकालना है। तो हु लिव्ड, जो रहता था उसके लिए क्या होगा, लिव्ड, हु लिव्ड। उसके बाद वहां के लिए क्या लिखोगे आप, देयर, हु लिव्ड देयर, ये आप कर दोगे तो आपका वाक्य ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि हु मीन्स कौन या किसने, दोनों होता है। किसने का मैंने आपको बता दिया कि ऐसे होता है, हु का मैंने आपको बता दिया ऐसे होता है, तो आप ये समझ जाओ, ठीक है। तो उसे किसने गाली दी, हु एब्यूज्ड हिम, वहां कौन रहता था, हु लिव्ड देयर, ऐसे आप कर दोगे। अब हम जानते हैं डिड का प्रयोग कैसे होगा वो भी आप जानो। तो देखिए आपको मैंने वाक्य में एक चीज पहले ही क्लियर किया था कि आपको नकारात्मक या फिर प्रश्नवाचक वाक्य में क्या लगाना होता है, डिड प्लस नॉट गो, ठीक है, ये आपको लगाना है। इसका रूल कैसे अप्लाई होता है वो हम इसमें जानेंगे, एग्जाम्पल में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे राधा उसे अपनी किताब नहीं देती थी, ये आपका आ गया। इसमें आपका क्या है, नहीं, नहीं है तो ये सीधा सा क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, नकारात्मक में क्या होता है, नहीं। अगर वाक्य में कभी नहीं होता तो वो हम साधारण मानते, लेकिन यहाँ पे नहीं है, नहीं के पहले किताब है। अगर यहाँ पे कभी होता तो ये साधारण होता, कभी नहीं हो जाता। यहाँ पे किताब है, केवल नहीं बीच में आया है, तो इसको हम नकारात्मक मानेंगे। नकारात्मक में ये रूल लगा देंगे, डिड प्लस नॉट गो। ऐसे कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे राधा उसे अपनी किताब नहीं देती थी, तो हम सबसे पहले वाक्य में क्या पूछेंगे, सब्जेक्ट क्या है वाक्य का, जो सब्जेक्ट होता है वाक्य में, अगर उसको बाहर निकालना है तो उसमें वाक्य में पूछो कौन। कौन जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है वाक्य में सबसे पहले 1 नंबर पे आता है। इसमें है कौन, राधा। इसका जो मेन वर्ब है ना, जो मेन काम है, जो इसकी मुख्य क्रिया है वो क्या है, देती थी। क्या देती थी, मतलब किताब देती थी। क्या है, किताब। किसे, उसे। तो राधा देती थी किसे, उसे। क्या देती थी, अपनी किताब, ठीक है। राधा देती थी किसे, उसे, क्या, अपनी किताब, ये आपका हुआ ऐसे।
4 नंबर पे क्या पूछना होता है, क्या, अपनी किताब, ऐसे आपको हो गया। उसके बाद राधा के लिए हम क्या करेंगे, राधा ही कर देंगे, RADH, ये हो गया आपका राधा 1 नंबर। उसके बाद जो देना है ना, देने के लिए क्या होता है, गिव, गिव मीन्स होता है देना। उसके बाद इस वाक्य में हम क्या देखेंगे कि नकारात्मक है तो इसमें हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो नॉट मीन्स होता है नहीं, तो उसके पहले हमको डिड लगाना पड़ेगा, नॉट के पहले। ये नॉट यहाँ होता है, नॉट कहाँ होता है, नॉट जो उसका क्रिया होता है ना, जो करना होता है, जैसे इसमें देना है तो गिव के पहले नॉट आएगा, लेकिन नॉट के पहले डिड आ जाएगा, ये आप ध्यान रखना। तो इसमें हम क्या करेंगे, राधा डिड, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, राधा डिड, उसके बाद फिर नॉट। अब हम डिड नॉट लगा दिए, अब हम देने के लिए क्या लिखेंगे, गिव, गिव मीन्स होता है देना। तो आपको एक चीज मैं क्लियर बता दूं कि जो ये क्रिया होती है ना, यहाँ पे देना या फिर आना जाना कुछ भी हो सकता है, उसका अगर वाक्य में डिड आया है तो उसमें एक ही वचन रहेगा, इसमें आपको सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है। मैंने पहले भी आपको बता दिया, वीडियो स्टार्ट करते ही वक्त आपको जो मैंने रूल बताया उसी वक्त बता दिया। अभी आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि डिड के साथ में आपको केवल एक वचन लगाना है, डिड के साथ आपको केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है, ऐसा नहीं कि सेकंड या थर्ड फॉर्म आप लगा दोगे। तो इसमें डिड नॉट आप कर दोगे, राधा डिड नॉट। और मैंने आपको एक चीज और क्लियर की थी कि गो के पहले, यानी कि जो उसका क्रिया होगा, जो उसका क्रिया जैसे कि देना है, तो यहाँ पे उसके पहले ही आपको नॉट लगाना है और नॉट के पहले आपको डिड लगाना है, मैंने आपको ये भी बता दिया था। राधा डिड नॉट गिव, ये आपका हुआ, ये आपका ना पूरा जो है ये डिड नॉट, ये आपका 2 नंबर में आएगा, डिड और गिव, ठीक है। उसके बाद नॉट तो आपका बीच में है, तो राधा डिड नॉट गिव। और उसके बाद क्या है, उसे, गिव हिम आप कर दोगे, हिम मीन्स होता है उसे या उसको, दोनों चीजें मैंने पहले ही बताया अभी। तो राधा डिड नॉट गिव हिम, राधा के साथ अपने में क्या होगा, मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है कि राधा के साथ अपने में यानी कि किसी स्त्री के साथ अपने में हर होता है। कोई भी लड़की की बात हो या फिर किसी महिला की, जैसा भी आपको वहां पे लगे कि वो स्त्रीलिंग है, फीमेल है, तो वहां पे आपको सीधा सा मानना है कि अगर वो फीमेल है तो उसके लिए अपने में हर लगाना होता है। तो राधा के लिए अपने में क्या होगा, हर होगा, और बुक के लिए क्या होगा, किताब होगा, यहाँ पे बुक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाक्य जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, ये आपका हुआ 4 नंबर। मैंने आपको क्या बोला था, 1 3 4 2 है, तो हिंदी में इसको उल्टा सीधा होता है, तो इंग्लिश में इसी को हम सीधा कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका वाक्य कंप्लीट है, राधा डिड नॉट गिव हिम हर बुक। अब हम प्रश्नवाचक की भी बात कर लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य आता है, उसको आप कैसे करोगे, ये आपका लास्ट है। मैं आपको यह बताने से पहले एक चीज फिर से क्लियर कर दूं कि हमारे इस चैनल पे आपको शुरुआत से क्लास 1 से ग्रामर की वीडियो मिल जाएगी, यानी कि इंग्लिश की वीडियो मिल जाएगी। जो बंदा एक्चुअल में चाहता होगा कि मैं इंग्लिश सीख पाऊं, समझ पाऊं, जान पाऊं, तो जाके आप क्लास 1 से देख सकते हो। अगर आप क्लास 1 से देखते हो तो आपकी सारी चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताई हैं, हर एक चीज़ मैंने छोटी छोटी चीज़ें बता रखी हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और मैं एडवांस तक जाऊंगा, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करूंगा। अभी मैं यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक पहुंच चुका हूँ, आगे और सारी चीज़ें बतानी है, तो मैं आपको, आप पीछे न रह जाओ, इसलिए मैं आपको ये बोल देता हूँ कि आगे चल के आपको और चीज़ जो है भारी न लगने लगे। इसलिए आपको मैं अभी बोलता हूँ कि आप क्लास 1 से स्टार्ट कर दोगे तो आपको भी आसानी हो जाएगी समझने में और हमको बताने में, ठीक है। अब जैसे प्रश्नवाचक वाक्य आता है, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, उसको आप कैसे करोगे वो भी हम जानते हैं इसी वीडियो में दूसरे एग्जाम्पल में। अब जैसे आपको एग्जाम्पल में आता है कि उसने तुम्हें वहां क्या दिया, इसमें जो है वाक्य में क्वेश्चन उठ रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो उठ रहा है इसमें, यानी कि जो क्या है ना वही तो क्वेश्चन है ना। उसने तुम्हें वहां क्या दिया, किसी से आप पूछने का काम कर रहे हो, वहां पे क्वेश्चन उठाने का काम कर रहे हो, प्रश्न उठाने का काम कर रहे हो, तो सीधा सा आप मानो कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है। तो हम इसको यही वाला रूल अप्लाई करके करेंगे, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में रूल थोड़ा सा आगे पीछे होता है। कैसे होता है वो हम आपको यही बता दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करनी होगी तो आपको काफी सारी चीजें मैंने बताई ही थी कि ता, था, ते, थे, ती, थी, इस टाइप से आता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लास्ट में गया टाइप का आएगा, जैसे यहाँ पे दिया है, दिया, गया, खाया, पिया, सोया, मतलब इस टाइप से रहेगा ना, तो भी आप समझना कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो जाता था, खाता था, नहाता था, सोता था, गाता था, रहता था, नाचता था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि गया, खाया, सोया, पिया, नहाया, खेला, कुछ भी हो सकता है। इस टाइप से अगर रहेगा, आपको यहाँ पे ये जान लेना है कि आपका वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो क्या है ना, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है। तो हम यहाँ पे पहले नोट डाउन करते हैं, आप इसको ध्यान से देखो, मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। आपको थोड़ा सा अगर डाउट लगेगा तो आप समझ जाओगे,
आप ये मत सोचो कि आप नहीं समझोगे, आप समझोगे, बस आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले वाक्य में आपको प्रश्नवाचक शब्द पूछना होता है, यानी कि उसको देखना होता है कि उसमें प्रश्नवाचक शब्द है या फिर नहीं है, इसमें क्या है। तो क्या को हम मानेंगे प्रश्नवाचक शब्द, ये आपका है प्रश्नवाचक शब्द, इसको हम देख लिए। प्रश्नवाचक शब्द आपका हो गया कौन, उसने, ठीक है, क्या किया, दिया, उसका जो क्या काम है वो देना है, किसे, तुम्हें, ये आपका 3 नंबर। 3 नंबर पे ये हुआ। उसके बाद 4 नंबर पे आपको पूछना होता है क्या, क्या नहीं है तो कहाँ आपका वहाँ, ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया। तो मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे क्या क्या पूछना होता है, स्टेप उसके होते हैं ना कुछ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसी पार्ट में मैंने ये सारा कुछ बताया है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और लास्ट में क्या क्या पूछना होता है, कैसे वाक्य होते हैं। मैंने उसमें अपना स्वयं का भी प्रयोग बताया हुआ है कि अपने के लिए क्या होता है, किसी भी वर्ड में स्वयं के लिए क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, तो इस टाइप से जो होते हैं अवर सेल्वेस, ठीक है, तो काफ़ी सारे होते हैं। जैसे हर होता है, हिज होता है, हिम होता है, दे होता है, दियर होता है, देम होता है, तो सारी चीज़ें मैंने उसी में बता रखी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 3 पार्ट है, तीनों आप देखो, उसमें काफ़ी गहराई से मैंने जानकारी दी है। अगर आप वो देखते हो तो आगे आपको और चीज़ें समझ आ जाएंगे। आपको ये बताना ही नहीं पड़ेगा कि क्या किस वाक्य में कैसे पूछना होता है। जैसे मैं यहाँ पे इतना बता रहा हूँ, आपको इतना नहीं समझाना होगा। फिर मैं आपको नहीं चाहता कि चीज़ें न समझ आए। चीज़ें समझाने के लिए आपको बताना जरूरी है। नहीं बताऊंगा तो सबकी तरह मैं नहीं बता सकता। भले ही वीडियो लंबी होती है मेरी, लेकिन मैं चीज़ों को बिल्कुल डेप्थ में जाके बताता हूँ, जो कि हर एक इंसान की चाहत होती है कि मेरे को चीज़ें जो मिले ना वो बिल्कुल गहराई से देखने को मिले। तो मैं वही चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, भले ही वीडियो में टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। क्या आपका प्रश्नवाचक शब्द हो गया? तो प्रश्नवाचक शब्द आपका किसी भी वाक्य में सबसे पहले आता है। मैं आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द का थोड़ा सा रोल लिखता हूँ। प्रश्नवाचक शब्द किसी भी वाक्य में सबसे पहले आता है, उसके बाद उसका 2 नंबर आता है। 2 नंबर का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद 1 नंबर का मतलब होता है सब्जेक्ट, आपको मैंने बताया। उसके बाद अगर उस वाक्य में नॉट है तो आप नॉट लगा दो। उसके बाद आपका 3 नंबर आता है, यानी कि जो लास्ट में बचता है वो आता है। तो प्रश्नवाचक शब्द आपका वाक्य में क्या है, तो क्या यानी कि तो वाट मीन्स होता है क्या, तो वाट को हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द को बाहर निकालेंगे। जैसा रूल के हिसाब से देखते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द वाट है तो वाट को हम बाहर निकाल दें। उसके बाद जो इसका डिड है ना, ये लग जाएगा वाट डिड आप कर दोगे DID। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा। गिव मीन्स होता है देना। डिड के बाद मैंने बोला ना कि अगर नॉट है तो आप नॉट लगा दो। अगर यहीं पे नहीं होता वाक्य में कि उसने तुम्हें वहां क्या नहीं दिया, तो आप क्या कर देते, व्हाट डिड ही नॉट गिव। यहाँ पे आपका क्या होता है, गिव के पहले नॉट आता। जैसे मैंने बताया कि गो के पहले नॉट आएगा, यानी कि जो क्रिया रहेगी, जो उसका मेन वर्ब होगा, उसके पहले ही जस्ट नॉट आ जाएगा। अगर रहेगा तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट डिड ही गिव यू आप कर दोगे। उसके बाद क्या कर दोगे आप, देयर मीन्स होता है वहां, देयर आपका जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो रूल के हिसाब से आपका हो गया प्रश्नवाचक शब्द 2 नंबर, 1 नंबर, उसके बाद नॉट होता तो नॉट लगता। उसके बाद आपका ये क्या है 3 नंबर, फिर उसके बाद 4 नंबर। ये आपका 4 नंबर पे या फिर 5 नंबर पे आएगा। 4 नंबर नहीं है रूल के हिसाब से जो मैंने पहले बताया है, तो इसको हम 5 मानते हैं। 4 नंबर पे आपको पूछना होता है क्या अगर है नहीं वाक्य में तो इसमें हम क्या के बाद कहाँ पूछते हैं, तो कहाँ, वहां। तो उसने तुम्हें वहां क्या दिया, तो व्हाट डिड ही गिव यू देयर, ठीक है। इस टाइप से वाक्य आपका कंप्लीट हुआ। तो मैंने आपको सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य और आपका जो नकारात्मक होता है या फिर प्रश्नवाचक होता है, मैंने सारा कुछ का रूल बता दिया और विथ एग्जाम्पल विथ प्रूफ आपको सारा मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी है तो आप कमेंट करो, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा हमारे साइड से। या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है, फिर कुछ और दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको सीधा रिकमेंड करूंगा कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा सबसे अलग है। तो आप जाके शुरुआत से वीडियो देखते आओ, क्योंकि हमारी जो वीडियोज होती हैं एक दूसरे से सारी कनेक्टेड है। अगर आप शुरू से देखोगे तभी आप जो है सारी चीज़ें सीख पाओगे, क्योंकि सीधा सा मेरा फंडा है कि अगर आप किसी चीज़ में घुस रहे हो तो उसको आप गहराई से जान पाओ। गहराई से नहीं जानोगे तो आपको वही चीज़, एक छोटी सी चीज़ किसी एग्जाम में या फिर किसी और चीज़ में आपको परेशान करेगी, जो आपकी इन डेप्थ में जाके चीज़ें बताई जाती हैं वो आप जानते ही नहीं हो, इसीलिए आप हर जगह परेशान होते हो। तो बेसिक से सारा मैंने कवर किया है। क्लास 1 से आप जाके शुरू कर सकते हो। ये वीडियो आपने तो देख ही लिया है, तो वीडियो आप लाइक कर दो, अभी आप लाइक कर दो, नहीं तो आप भूल जाओगे। और चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, इसको आप सब्सक्राइब कर लो, साइड में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दो
और नोटिफिकेशन में आप ऑल सेट कर लो ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप देख पाओ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करूँगा, तो आपको चैनल पे हमेशा बने रहना है, वीडियोज़ को देखते रहना है और इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है उनके साथ जो एक्चुअल में गहराई से ग्रामर को, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, जो बिल्कुल इंटरेस्टेड है, बिल्कुल जानना चाहता है, उसको आप जरूर शेयर करना, क्योंकि इस टाइप से बेसिक से क्लासेस मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कहीं पे भी बता पाना मुश्किल होता है लोगों को। तो मैंने अगर कवर किया है तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप ये वीडियो उन तक पहुंचाओ जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है। और हाँ, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।